अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज आ गया आपका भाई सौरभ आपके पास फिर से नई एक वीडियो लेकर, जिसमें होगी हमारी हुक्के पर चर्चा। जो चर्चा होगी ये होगी हमारे इलेक्शन जो आ रहे हैं इन्हीं के ऊपर, जिसमें हमारे एक भाई है नमन, जो कि आज हमारे पूर्व सीएम केजरीवाल जी का किरदार प्ले करेंगे और उन लोगों को सोच बताएंगे, उनकी क्या सोच है, मतलब उनके रिगार्डिंग क्या सोच पड़ती है केजरीवाल जी की लोगों के ऊपर। तो अब वो क्या करना चाहेंगे, हम उनका इंटरव्यू लेंगे। अब आगे दिखाते हैं आपको चर्चा पर। अभी स्वागत करेंगे, केजरीवाल जी आएंगे, मतलब आएंगे नमन भाई, लेकिन वो होंगे केजरीवाल के एज अ मतलब वो किरदार में। तो हम कोई भी इस बात को सीरियस ना ले इस चीज को, क्योंकि ये बहुत फनी वे में ऐसी भी नॉर्मल वीडियो बनाई जा रही है आप सब पे एंटरटेनमेंट के लिए। तो कोई भी पार्टी या कोई भी बंदा इसे सीरियस ना ले, ये ओनली फनी वे में वीडियो रहेगी। तो आइए चलते हैं। हाँ तो भाई हमसे जुड़ चुके हैं आज केजरीवाल जी, जो हमने बताया था, जो हमारा पात्र निभा रहे केजरीवाल जी का, हमारे भाई नमन चौहान, वो आपके पास है, देखिए। राम राम भाइयों सभी को। ये आपके हाथ बिल्कुल हवा में कैसे पहुंच गए, थोड़ा नीचे को करो ना, जो पब्लिक को देख समझ में आए ये सब चीजें। राम राम सभी भाइयों को। तो आपका स्वागत है हमारे हुक्के की चर्चा पर, जो रहने वाला है, मतलब आगे और भी चर्चाएं मिलेंगी ऐसी देखने को आप सबको, लेकिन आज हमारे पास सीएम साहब आए हुए हैं, तो आज हम इनकी राय जानते हैं क्या चीज है। तो इस बार आपका इलेक्शन पर क्या कहना है, जैसा आपका इलेक्शन आ रहा है और आप इसमें खड़े हैं दोबारा। हमारा तो अभी सिस्टम ही चल रहा, काफिला पूरा गली मोहल्ले में, ई रिक्शाओं में, बाइकों पे, ट्रैक्टरों पे, ट्रोलियों में, हर जगह हाँ हमने दिख अपने रहा है वो बंदे। हमको, आप ढोल बजवाते फिर रहे हैं गलियों में जगह जगह पर। ये कैसा सिस्टम है, सिस्टम तो एलविस भाई का है ना। एलविश भाई का होगा होगा, हमारा अलग रुतबा है, अलग सिस्टम है हमारा। चलो बहुत बढ़िया बात है, ऐसे ही आपका सिस्टम चलता रहे। लेकिन पूर्व मतलब पिछली घटनाओं में हमने काफी चीजें देखी है, आपके ऊपर केस भी हुए, घोटाले के वो भी हुए काफी केस वगैरह, और आपको जेल भी जाना पड़ा था। हाँ जी। तो उस पर क्या कहना चाहेंगे आप। उस पे कहना ये चाहूंगा कि क्या वो सारे केस सच थे। जी बिल्कुल सच थे। ये फंस गया सीएम। तो आपको शर्म नहीं आई वापिस आने में इलेक्शन में। जी शर्म क्या, शर्म तो आती है चली जाती है, क्या दिक्कत है। आप तो सच में ही काफी बेशर्म इंसान है, फिर से आ गए। पर इस बार तो आप कुछ अच्छा सोच के आए होंगे ना, कि मतलब बाहर जाऊंगा कुछ अच्छा करूंगा ये वो। जी बिल्कुल सोच के आया हूँ। तो क्या सोचा है आपने। सोचा ये है जी कि हर गली मोहल्ले में जितने भी जो हमारा प्रचार करे, जो हमारा सिस्टम चल रहा है, उनके लिए तो सब सुविधाएं हमने फ्री कर दी है। उनके घर वालों के लिए, उनके बीवी बच्चे और अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। उनके आप भी इतना बच्चों के घबरा लिए। क्यों रहे हैं, मतलब आप लोगों को रिश्वत लालच दे रहे, एक तो फ्री का, और फिर बोल भी रहे हैं बेशरम होके, और अब अकला भी रहे हो। या तो पूरा सीना ठोक के बोलो कि हाँ ये चीज हम करते हैं नहीं करते, और अब आप घबरा रहे हो बोलने में भी। दिक्कत मत लो, ये कहीं मीडिया में ज्यादा जाएगा नहीं। वो तो खैर हमें पता है मीडिया क्या हमारे बारे में सोचती है। क्या सोचते हैं मीडिया आपके बारे में, हमारी तो अभी तक ऐसी कोई राय नहीं है आपको लेके, बाकी जो आप हमें बता रहे हैं हम तो वही दर्शकों को दिखाएंगे। मीडिया हमारे बारे में ये सोचती है कि ये तो ऐसे ही है, घपला करा इसने 350 करोड़ का, तो वो ये तो है आपने वो भी है। खुद कहा ना कि आपने घपला करा है, और इसके लिए आपको जेल भी गए। गए थे जी, पर क्या कर सकते हैं, हमारा नाम मीडिया वालों ने डुबाया। अब मीडिया वालों से हम बोलेंगे जाकर तो वो हमें और जूते चप्पल मारना चालू करेंगे, कुछ नहीं तो हमसे ही झाड़ू छीन के हमें ही मारेंगे। तो आपने ही तो अपने पास झाड़ू रखी है, और इसमें गलती आप ही की है, क्योंकि आपके कर्म ही कुछ ऐसे हैं कि गजब बेइज्जती है। आपको हमें ये करना पड़ेगा अगर आप ये चीज और बिगाड़ोगे। पर देखा जाए तो अब ये चीजें बहुत सुधर चुकी है, आप दोबारा इलेक्शन में आए हो, जनता का आपको बहुत प्यार भी मिल रहा है, देखता हूँ मैं गलियों में कस्बों में सब जगह पे ढोल ताशे केजरीवाल, हर घर केजरीवाल चल रहा है। चल रहा है जी। अब वोट चाहिए तो इतना तो करना ही पड़ेगा। खर्चा भी तो इसमें ज्यादा हुआ है, ऐसा थोड़ी कि हमने घपला कराया तो घपले का कुछ सही इस्तेमाल भी करा हमने। नहीं नहीं, आप ये गलत कर रहे हैं, देखो ऐसे लालच नहीं दे सकते, मतलब आप तो लोगों को पैसों से खरीद कर ये सब करा रहे हो, या असली में जनता का ही प्यार है। असली में जनता का ही प्यार है। बाकी तो गांधी जी का ही प्यार है। गांधी जी तो चल बसे, अब आपको उनकी राजगद्दी संभालनी है। देखो अच्छा काम करो, अब आप नए युवाओं को, यूथ को क्या क्या सिखाना चाहोगे, नई नई चीज क्या लाना चाहोगे, जैसा आप बन जाते हैं नेताजी, तो आप क्या करोगे आगे सब देश के विकास के लिए, लोगों के, छात्र के लिए, अस्पतालों में, मंदिरों में, इन सब में। सबसे पहले तो जी जो घर के मर्द होते हैं उनके लिए तो हमने एक इम्पोर्टेड, हर चीज इम्पोर्टेड रखी है, और खास करके दारू, अद्धा, हाफ
जो भी होता है वो बाकी देसी आदमियों को पता रहता है, जो खेती बाड़ी करते हैं और जो बिजनेसमैन होते हैं वो तो खैर बोतल ही खरीदते हैं। हमने तो इम्पोर्टेड रशिया, अफ्रीका, यूएसए, यूनाइटेड अमेरिका, एशिया जहाँ से भी मंगा ये सकते तो देश हो गई, दारू थोड़ी है। देशों से ही मंगाई हमने भी दारू। अच्छा, इन अभी मजा आएगा ना भिड़ो। देशों से मंगाई है। तो आपका मैं देख रहा हूँ ज्यादा फोकस खेत के किसानों पर है, हाँ पर जी। आप भी उनसे मेहनत नहीं करवाना चाह रहे, आप उनको भी दारू पिलाना चाह रहे हैं और उनके घर में कलेश कराना चाह रहे हैं। तो नहीं इससे आप देश के मतलब इन बेचारों के घर नहीं तोड़ दोगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता भाई, आखिर उनकी भी तो जिंदगी है, वो भी तो कुछ मनोरंजन चाहते हैं अपनी जिंदगी में। तो मतलब ये चाहते हैं, मतलब ये देश का लोगों का भला, मतलब उनका लड़कों का भला चाहते हैं सिर्फ। आज लेडीज वगैरह के लिए, इनके लिए इनकी कोई सोच नहीं है कि इन्हें क्या करना है नहीं, क्या नहीं। खाली लेडीज के लिए भी है। क्या है लेडीज के लिए हमने बस पासेस बनवाए हैं फ्री में, और बाकी जो भी महिला या बच्ची होंगी उनके लिए हमने बस में और मेट्रो में ऑटो वालों से भी 0.5% मतलब 50% डिस्काउंट रखा है। कहीं जैसे औरतें जा रही है 100 रुपए मांग रहे हैं, अगर 70 रुपए मांग रहे हैं तो उनका आधा पैसा दिया जाएगा। तो ये तो आप झूठ बोल रहे हो, क्योंकि ऑटो वाले ने तो आपको शायद एक बार सरप्राइज दिया था किसी भीड़ में, मैंने सुना ऐसा। जी सरप्राइज, उसी सरप्राइज से हमें याद आया कि हम भी ऑटो वाले को कुछ सरप्राइज देना चाहेंगे। तो आप सरप्राइज में क्या देना चाहेंगे उन्हें? पैसे। और अगर पैसे भी नहीं दे पा रहे हैं हमारे पास, जो हमने दारू का गफला करा था, जो घोटाला करा था, उसमें हमारे पास इतनी सारी दारू बची थी कि हम ऐसे खुलेआम बांट सकते हैं। और ऑटो वाले भी हमसे इतने खुश हो चुके हैं कि वो हमें ये कह तो रहे आप हैं और कि ज्यादा घोटाला करने की फिराक में हो, मतलब आप बता रहे हो आपके पास स्टॉक अब भी बचा हुआ है, तो आप उससे और घोटाला करोगे देश में। ये तो देश का नुकसान होगा इससे। और नहीं, अब नुकसान तो उसे कहा जाएगा कि हम जो गफले वाली दारू थी उसे हमने पैसों में बेचा, लेकिन हम अब फ्री में दे रहे हैं। मतलब आप अपनी गलती को सुधार रहे हैं, लोगों का भला करेंगे आप। जो चीज के लिए लोग भागते हैं पैसों के लिए, आप उसे फ्री में लोगों को देंगे। जी बिल्कुल। लेडीज के लिए भी कुछ करो ना, ये फ्री वगैरह ये सब तो आपने पहले भी करी थी। और कुछ नया विकास जिससे मतलब उनके लिए अच्छा हो आगे। जी वैसे तो हम सोच रहे हैं आगे नई नई जो पीढ़ी अब आ रही है, जो बच्ची महिला और जो छोटे छोटे बच्चे रहेंगे उनके लिए हम काफी कुछ सोच रहे हैं। अभी उस पे काम चल रहा है, बाकी तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो ये तो आपने चलो लेडीज के लिए बहुत अच्छा करा जो करा, लेकिन आपने इसमें इस मामले में जेंट्स के लिए तो कुछ नहीं सोचा। ऐसे में तो बस वाले देखता हूँ मैं, जितने भी मतलब फ्री सर्विस इनकी है लेडीज की, उस जगह पे लड़के तो रोडों पे यूं ही रह जाते हैं, बस रुकती नहीं लड़कों के लिए, छोड़ छोड़ के भग जाते हैं, लड़के परेशान है। और लड़के सारी अपने मतलब उनके लिए तो रुक जाती है, पर लड़के इस चीज में बहुत परेशान हो रहे हैं और टाइम से ऑफिस नहीं जा पा रहे। जो बस वाले मेन, वो बस तो रोकते ही नहीं है पब्लिक, बिल्कुल बस वाले। जी उसके बारे में तो मैं ये कहना चाहूंगा कि हमने महिलाओं के लिए तो इतना कुछ करा है, लेकिन पुरुषों के लिए हमने जो दारू फ्री जो गिफ्ट करने की देखो सोची है। देखो, सिर्फ दारू से कुछ नहीं चलता, आगे यूथ को कुछ अच्छा भी तो करना है, उसके लिए यूथ के लिए भी तो कुछ सोचो। मेंस के लिए कि मतलब इनके लिए भी कुछ वो हो, मतलब क्या कहते हैं उसे, थोड़ी आसानी हो हर चीज में, चीज आने जाने में। लोगों मतलब थोड़ा डिस्काउंट तो मर्दों को भी मिलना चाहिए ना इन मामलों में। सब तो हमने तो जी मर्दों के लिए ऐसी ऐसी चीजें मंगाई है क्या रशिया से। मंगाया? रशिया से? रशिया न्यू एहे रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं नहीं, सुके सुके सुके। कैन टू से दैट? नो 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 नो, ये आपकी गलत मुझे सोच लगा है। ये आपकी गलत वो सोच है, थोड़ी इतनी लड़कों। गलत सोच नहीं। हमने गुलाबी अमरूद, गुलाबी केले, लाल केले, हरे केले, जैसे भी हो सके हमने वैसे मंगवाए हैं। और बाकी तो ये तो आपने गलत मंगवाए हैं, इससे तो हमारे इंडिया में जो केले हैं तो सब बेकार हो जाएंगे, इनकी मार्केटिंग बेकार हो जाएगी सारी। नहीं, अब तो पैसा और ज्यादा है, क्योंकि जो बाहर के देशों का विकास है वो हो नहीं पा रहा है, वो बेचने के लिए कहाँ जाए। भारत के तो ये अपना घर में कमा रहे हैं, घर में ही खा रहे हैं। और घर में ही शायद बजा रहे हैं, पर सॉरी 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 सॉरी। चलो छोड़ो जी इस। गलत बात, इतनी अरे गलत बात सॉरी नहीं। सॉरी सॉरी। वो थोड़ा फ्लो फ्लो में हो जाता है ना, आप बैठे हो तो आपका प्रभाव हो रहा हम पे, मतलब देश के यूथ को हम कैसे किस राह पे आप ले जा रहे हो उसी पे हम ले जाते हैं अभी गलती से। पर वहां पर ना जाएं, अपने आप को संभाल कर रखें। और कुछ बताओ, जेल में आपकी सुविधाएं कैसी रही, आपको क्या क्या मिला जेल में? मैंने सुना आप बहुत लग्जरी तरीके से रहे जेल में भी। जी बिल्कुल रहे हैं जी। लग्जरी उस पर रहने का भी हमारे पास एक पर्पस था, जो हमने उन्हें कहा कि भाई हमें ये चीजें चाहिए। उन्होंने मांग ये की थी क्या, तो हमें पैसे दीजिए, क्योंकि पुलिस वाले तो होते ही रिश्वतखोर है। तो हमने जो है देखो हर उन्हें कोई इसमें दारू। सेम नहीं होता, पर चलो आप कह रहे हो तो होंगे भी। जी हु होते हैं, नोस। हमसे ज्यादा और कौन जान सकता है।
हाँ, ये बात तो है, आपसे ज्यादा तो कोई नहीं जान सकता। तो आपको जेल से कैसे निकले, मतलब बाहर कैसे आए? बाहर तो जी हमने बहुत हाथ पैर जोड़े, जब नहीं माना तो हमने थोड़ी रिश्वत देने की कोशिश की थी, लेकिन तो वो आप रिश्वत में रिश्वत से बाहर आए हैं? जी रिश्वत में तो हमने पैसे नहीं दिए, लेकिन कुछ और चीज दी है। क्या दिया आपने? जी वही पुरानी चीज हमारी घोटाले वाली दारू। ओ, ये तो बहुत आगे तक की सोच के चलते हैं इसमें। चलो बढ़िया है, पर आज अब जो इलेक्शन लड़ रहे हो इसमें अब आपका और क्या कहना, मतलब आप जनता से क्या कहना चाहोगे? और जनता से ये कहना चाहेंगे कि हम हर चीज सही कर रहे हैं, लेकिन आपकी सोच है, आप किसे वोट देंगे। झाड़ू को वोट दीजिए। आपके हर घर में, चाहे छोटा हो बड़ा घर हो या शीश महल हो, हम झाड़ू फ्री में देंगे। और कहिए, शीश महल वाला आपकी झाड़ू क्यों लेगा? झाड़ू नहीं लेगा तो हम कुछ और ही दे देंगे। चलो सही है आपकी बात भी। बाकी बढ़िया लगा, हमें अच्छी आपकी सोच लगी, बहुत बढ़िया लगी जैसे भी है। मजा आया आपसे बात करके, बहुत अच्छा लगा। कुछ आखिरी मैसेज देना चाहेंगे जनता को? आखिरी मैसेज तो जी यही देना चाहेंगे कि लाइक करे, कमेंट करे और शेयर करे, और प्राउड जाति को इतना ऊपर पहुंचाए कि हमारे जैसे और भी किरदार आपको देखने के लिए मिले। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ये आपकी सोच बहुत बढ़िया थी, इसके लिए आपको दिल से सैल्यूट है। तो जी इनकी बात जरूर माने और हमारी वीडियो को ऐसे प्यार दें, ऐसे ही आपको और भी किरदार आते जाएंगे। सीट रहेगा, सेटअप यही रहेगा, हुक्के पर ही चर्चा होगी, बस किरदार बदल जाएंगे, रिपोर्टर यही रहेगा और कैमरामैन हमारा है ही मोहित ठाकुर फ्रॉम बरसाना। नो जिला मथुरा, नो टेंशन नो खतरा। तो भाइयों वीडियो को सब प्यार दें, ऐसे ही नए नए किरदार मिलते रहेंगे। आपको वीडियो में मजा आया तो भैया कमेंट्स में बताएं और वीडियो को लाइक शेयर फॉलो सब कर दे, फैला दे आग की तरह इस वीडियो को। और भैया और सभी को जय श्री राम।